हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेजी के संसार। दोस्तों, आप लोगों के बीच हम एक बार फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग इस प्रश्न को लगाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न आपका ये सही हुआ। अब हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था? क्वेश्चन है, किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। मुक्त द्वार नीति को चीन में ब्रिटेन ने प्रारंभ किया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय में हुई थी? क्वेश्चन है, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय में हुई थी? ए उस्मान, बी उमर, सी अबू बकर, डी अली। हिजरी सन की स्थापना उमर खलीफा के समय में हुई थी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, बेलग्रेड में हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे? बेलग्रेड में हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे? ए 25, बी 30, सी 40, डी 86। बेलग्रेड में हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 प्रतिनिधि थे। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कालिदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कालिदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए कालिदास संस्कृत के विद्वान और नाटककार थे, बी वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से थे, सी कुमार संभवम और ऋतु संहार उनके महाकाव्य हैं, डी उनकी रचनाएं और कविताएं हिंदू पुराण और दर्शन पर आधारित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से थे। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, ईसवी समय में क्या हुआ? ईसवी समय में क्या हुआ? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी बिंदुसार का राज्य, डी शक संवत की स्थापना। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शक संवत की स्थापना। आपको बता दें, शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मदुरै किस वंश की राजधानी थी? मदुरै किस वंश की राजधानी थी? ए पांड्य, बी चोल, सी चेर, डी पल्लव। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पांड्य। मदुरै तमिलनाडु का एक शहर है जो पांड्य वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? ए तारा, बी वराह, सी काकिनी, डी इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान काकनी सोने का सिक्का जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की?
क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी वरिंद्र कुमार घोष, डी पुलिन बिहारी दास। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। आपको बता दें, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1879 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई। 1944 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 9 सितंबर 1938 को की थी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? निम्नलिखित में किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? ए प्रिंस ऑफ वेल्स, बी एलिजाबेथ द्वितीय, सी एडवर्ड अष्ट, डी साइमन कमीशन। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे। कांग्रेस ने उसकी यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? ए 38वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 49वें संविधान संशोधन, डी 52वें संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़ा गया, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? ए जम्मू कश्मीर, बी मणिपुर, सी असम, डी मिजोरम। भारतीय संविधान का भाग 6 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी कनाडा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब? भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब ए कैबिनेट इसकी सलाह देती है, बी मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, डी सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ए चांदी, बी तांबा, सी सीसा, डी पारा। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तांबा एवं एल्युमिनियम अच्छे, जबकि पारा बुरे चालक है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 17, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? ए चालन, बी द्रवन, सी विकिरण, डी सूर्यताप। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों को उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जल। जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं है, डी दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, डी दिगंधी क्वांटम संख्या। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ए कोयला, बी खाना पकाने की गैस, सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। शीशे की मात्रा सबसे अधिक उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को
मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स, सी बायोनोमी, डी बायोमिट्री। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बायोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज प्रकृति में प्रचुरता से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। क्वेश्चन है, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। ए एजो एजो एजोटोबैक्टर, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी स्टेफाइलोकोकस, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए एजेटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 दिसंबर, बी 17 मार्च, सी 21 जून, डी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 25 जनवरी, डी 11 जुलाई। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 सितंबर, बी 22 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? क्वेश्चन है, जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ए बख्तियार खिलजी, बी महमूद गजनबी, सी गौर का राजा शशांक, डी हुनों का राजा मिहिरकुल। जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया था उस बोधि वृक्ष को गौर का राजा शशांक ने कटवाया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी कर्पूरी ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा।
और आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फिर हम कल लेकर आएंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।